नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री आज दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि कल मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात की थी आपसे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। उसमें मैंने आपको रिएक्शंस अकर क्यों करती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैंने आपको बताया था। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये मैंने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट कितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, तो 4 मेन टाइप्स थे बेटा आपके। कम्बिनेशन रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। तो 2 रिएक्शंस को मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ आज हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की, जिसका नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपका सर बैकग्राउंड बहुत ईंटों वाला बैकग्राउंड है। देखिए, ये बैकग्राउंड मेरी हालत को शो कर रहा है। जब फ्यूचर में जब हमारे पास रुपीज़ होंगे, इसका बैकग्राउंड भी ठीक करा देंगे। चलिए देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो थर्ड देख लीजिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है इस रिएक्शन में, व्हेन दिस रिएक्शन इज अकर, इसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह को क्या कर लेंगे, उनके जगह पे, उसके प्लेस पे पहुंच जाएंगे, और लेस रिएक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ए रिएक्शन इन विच highly reactive elements react with active less reactive elements and form a new compound। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह लेंगे। जब एक एलिमेंट दूसरे के प्लेस पे पहुंचेगा और वहां पे न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर समझना है। एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसका, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ जेडन, जेडन जिसको हम जिंक से डिनोट करते हैं, और जेडन हमारा है सॉलिड। क्या है बेटा, सॉलिड। एवोल्यूशन स्टेट्स तो आपने पढ़ी ही होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जेडन हमारा है सॉलिड। अब मैं सेकेंड ले लेता हूँ बेटा, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, जेडन सॉलिड लिया मैंने, और सेकेंड ले लेता हूँ मैं कॉपर सल्फेट, जो आपका है CuSO4। तो जिंक जो है बेटा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से Cu बच जाएगा बेटा। जब Cu बच जाएगा तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा, Cu सॉरी। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले ली। जगह लेने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म आउट हो गया प्रोडक्ट में, जिसे हम ZnSO4 कहते हैं, CuS साइड। ठीक है, एक और मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखिए, एग्जाम्पल से हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, Cu प्लस 2AgNO3, Cu प्लस 2AgNO3। अच्छा, AgNO3 क्या होता है, देखिए AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 होता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, और ये मैंने डिस्कस किया था, ये था आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर हाईली रिएक्टिव है सिल्वर की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिल्वर की जगह को कवर करेगा और बन जाएगा Cu। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन रहेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं CuNO3 डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन वहां पे डायरेक्टली नहीं लिखना है। तो वहां रहेगा CuNO3 आपका ब्रैकेट में रहेगा, और इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस आ जाएगा आपका 2Ag। ठीक है, प्लस 2Ag, तो ये आपका सॉलिड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखिए, रिएक्शंस सब आती हैं एग्जामिनेशंस में,
कभी आपका बैलेंस करने के लिए आएंगी, तब कभी कभी आपसे डायरेक्टली रिएक्शंस पूछ ली जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के प्लेस पे पहुंच जाते हैं और फिर वो एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म आउट करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की आपसे बेटा बात करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हो गया, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी प्रॉपरली समझना है हमारा। फोर्थ है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चैप्टर थोड़ा ब्रॉड है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, ये पार्ट आपका सेकेंड रहेगा, आफ्टर दैट पार्ट थर्ड तक ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहे, ताकि आपका रिवीजन वर्क बीच में ना रुके, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक चीज समझ लीजिए। देखिए इन दिस रिएक्शन देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या होते हैं, आयन का एक्सचेंज होता है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब आयन का एक्सचेंज होगा तो न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म होगा। ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। और जब भी आयन का एक्सचेंज होता है तो वहां पे एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये रिएक्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, वो है BaCl2। एग्जाम्पल इज BaCl2। BaCl2 इसे हम वेरियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरियम क्लोराइड। आफ्टर दैट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला NO2 सॉरी सोडियम सल्फेट ले लीजिए, NO2SO4 ले लीजिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट and here वेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड वेरियम क्लोराइड। दो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस का एक्सचेंज का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है कि ये सोडियम है वो Cl2 की जगह आ जाएगा, 2NaCl फॉर्म आउट कर लेगा, और Ba जो है वो NO2 के प्लेस पे, उसके प्लेस पे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट मुझको मिलता है वो क्या मिलेगा, मिलेगा वेरियम सल्फेट, BaSO4 मिल जाएगा। ठीक है, आयन का एक्सचेंज हुआ और ये वेरियम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे इसकी जगह कवर कर ली, तो वो हो जाएगा BaSO4। एंड BaSO4 के बाद सेकेंड कंपोनेंट क्या बन जाएगा, वो भी आपको ध्यान से समझना है, वो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, 2NaCl। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे Ba वेरियम क्लोराइड था एंड सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, देन BaSO4 एंड प्लस 2NaCl, यहाँ पे हमको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी समझना है आपको, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस जब आपकी पूछी जाती हैं, देन 3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन पे आपको फोकस करना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ। देखिए जब भी रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। ठीक है, तो उन रिएक्शंस की मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बात करूंगा। देखिए अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वो हो जाएगा एनर्जी एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो एनर्जी क्या चेंज होती है, इन मॉडर्न सिनेरियोज के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। एनर्जी क्या चेंज होती है, तो पहली
इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पहली रिएक्शन की बात करूंगा वो करेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बेटा, ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रनिंग में हैं। इन पे आप फोकस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है दोज रिएक्शंस in which heat is given out, those reaction in which heat is given out, मतलब वो रिएक्शंस जब वो रिएक्शन अकर करती हैं तो वहां से हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं ले लेता हूं कार्बन C+O2। C+O2 मैंने लिया, कार्बन ले लिया एंड ऑक्सीजन को ले लिया। तो बेटा अब क्या होगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम लेंगे तो क्या होगा बेटा, तो आपका हो जाएगा CO2 प्लस 94 KCl। कैलोरी में आपको एनर्जी यहाँ पे दिखेगी किलो कैलोरी में, ठीक है। किलो कैलोरी में आपकी केल्विन में दे देगा है आपकी एनर्जी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये हीट की फॉर्म में, समझ गए बात को आप। ये आपकी एक एग्जाम्पल मैंने दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर मैं सेकेंड ले लूं तो सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल में बता देता हूँ 2H प्लस O2, 2H प्लस O2, 2H2 प्लस O2 ले लीजिए, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लिया है। बनेगा क्या, वाटर। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। H2O बन जाएगा और H2O बनने के बाद 136 के ये आपकी यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझ में आया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। Those reactions in which the heat is absorbed are known as endothermic reaction. इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं ये वर्ड। Those reactions in which heat is absorbed during the time of the reaction are known as exothermic reaction. देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेस्ट है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कार्बन ले लिया मैंने C, कार्बन को मैं C से डिनोट करता हूं एंड C+2S, C+2S, ठीक है। C+2S मैंने यहाँ पे ले लिया, सल्फर को उठा लिया। अब बनेगा क्या, CH2 बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर से रिलीज होगा क्या, 22 Kc, 22 Kc, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्शन में आप जब देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इसको टॉपिक को बेहतर समझना है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करूंगा आपसे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एनसीईआरटी की टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आपको रिएक्शंस ये मिल जाएंगी। वहां पे आप एक क्वेश्चन भी है, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट एनी टू एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं जिस रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं वो रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो, जैसे कोई सब्सटेंस जो रिएक्टिव रिएक्शन के लिए सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन गेन होती है एंड हाइड्रोजन लूज होती है। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज गेन एंड हाइड्रोजन इज रिलीज और लूज in the reaction are known as oxidation reaction। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है C+O2। यहाँ पे हमने ले लिया C+O2, C दैट मीन्स कार्बन एंड सेकेंड मीन्स ऑक्सीजन। बनेगा क्या बेटा,
CO2, क्या बनेगा CO2, ठीक है। तो CO2 यहाँ पे बनेगा, आप देख रहे हैं C+O2 मैंने लिया, बनेगा CO2। CO2 जो कि आपकी एक गैस है, यहाँ पे ये ऑक्साइड बन गई है, क्या बन गई है, ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लूज कर रहे हैं, तो बन जाएगा CO2, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन आप शायद समझ गए होंगे, इसमें एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की क्या हो रही है, एडिशन, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है एडिशन दिख रहा है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूंगा तो आपकी रिएक्शन की बात करता हूं मैं, रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेटा हमारी, वो है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन को भी हमें बेहतर तरीके से समझना है। मैंने पहली बार आपसे बात की कि उस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, तो सब्सटेंस क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को गेन कर रहा था एंड हाइड्रोजन को लूज कर रहा था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन सब्सटेंस गेन करेगा एंड ऑक्सीजन को लूज करेगा। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। देखिएगा 2NH3 में ले लेता हूँ एक एग्जांपल, देखिए 2NH3, कौन सा एग्जांपल मैंने लिया, 2NH3 में लेता हूँ, 2NH3 प्लस 3Cl2, 2NH3 प्लस 3Cl2। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2NH3 प्लस 3Cl2 जब मैं यहाँ से लेता हूँ तो बनेगा N2 प्लस 6HCl, N2 प्लस 6HCl। देखिए इक्वेशंस को लिखने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मास डिवीजन भी होता है, और जो हमने लिए हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, उनका भी आपस में कंपोजिशन बराबर होना चाहिए। तो 2NH3 प्लस 3Cl2 बनेगा क्या, N2 प्लस 6HCl, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रही है और ऑक्सीजन को हम लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हम धीरे धीरे बायोलॉजी के भी कुछ पोर्शंस को कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी मैं पूरी क्लियर करा दूं जब तक आपका साइंस का पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देने जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।